नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। आज आपको हमको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे साथ हैं ईवी एक्सपो के फाउंडर अनुज शर्मा जी। आप जानते हैं कि ईवी की जब से शुरुआत हुई है तब से आप ईवी को भी जान रहे हैं और जब से ईवी एक्सपो की स्टार्टिंग हुई है तब से आप अनुज शर्मा जी को भी जान रहे हैं। और सबसे पहले उनसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार के ईवी एक्सपो में लोगों का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो इस बार के ईवी एक्सपो जो पुराने पिछले जितने भी एक्सपो हुए हैं उनसे कैसे अलग है। नमस्कार सर। नमस्कार स्मिता जी, और विशेष रूप से दीपक जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि इंडिया के अंदर जब ईवी आनी शुरू हुई, कुछ लोगों ने इसके अंदर बहुत मेहनत करनी शुरू हुई। उस सब के अंदर एक फेडरेशन, एक एसोसिएशन के साथ साथ एक ईवी एक्सपो की डिमांड निकल के सामने आई। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भारत सरकार की मदद से हमें इस इवेंट को करने के लिए सपोर्ट करनी शुरू की। 2015 में जब दिसंबर में हमने पहला ईवी एक्सपो किया, उस समय हमें लगता नहीं था कि हम इतना बड़ा इवेंट लेके जा सकते हैं अगले 8-10 सालों में। और आप देखिए कि आज हम 20वां ईवी एक्सपो क्रॉस कर रहे हैं। देश भर के जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, वो बेशक 2 व्हीलर बनाते हों, 3 व्हीलर बनाने वाले हों या बसेस बनाते हों, और इनफैक्ट कार बनाने वाले लोग, ये सब इसके अंदर डिस्प्ले करते हैं। भारत सरकार की जितनी नीतियां जिसके कारण ईवी हिंदुस्तान के अंदर इतना उभर के आया, वो नीतियां भी यहाँ सब दिखती हैं। क्योंकि हम लोग जब एक्सपो करते हैं उसके साथ ही एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, MSME इंडस्ट्री, और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री और अन्य जितनी भी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जिनके सहयोग से देश के अंदर ईवी बढ़ रहा है, उन सब की जो स्ट्रेटजी है और जो सहयोग है वो इस कॉन्फ्रेंस में दिखता है। तो ईवी एक्सपो इस बार इसलिए हटके है क्योंकि केंद्र की लगभग 8 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर सपोर्ट कर रही हैं। लगभग मंत्री के अलावा जो अधिकारीगण भी हैं वो इसके अंदर खुद आके जो भी सहयोग है वो देना चाह रहे हैं। और जो कॉन्फ्रेंस है वो भी एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे इस बार जाने वाली है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इस बार की जो एक्सपो है वो साइज में तो 5 गुना बड़ी है ही। सरकार पिछले 10 वर्षों में जो मदद कर रही है वो यहाँ डिस्प्ले होगा इस बार। तो बहुत अच्छी बात है, इसकी तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर। ईवी एक्सपो इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज में करने का प्लान कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार हम बांग्लादेश के अंदर एक्सपो लेके जा रहे हैं। और बांग्लादेश से इसलिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और त्रिपुरा से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट अगले महीने बांग्लादेश शुरू हो रही है और ट्रेड भी हमारा शुरू हो रहा है। जो बांग्लादेश में इंडिया का चिट्टीगांव पोर्ट है वो पोर्ट भी जल्दी ही शुरू होने वाला है और वो सारा रोड बन चुका है अगरतला तक का। और कलकत्ता से और असम से भी जो वहाँ नज़दीकी पड़ती है, इस कारण व्यापार बड़ा होने वाला है। इसके अलावा हमने यूरोप के अंदर भी, पोलैंड में और एक और किसी कंट्री के अंदर अभी इसको करने के लिए विचार बनाया है, जिसके लिए इंटरनेशनल जो फेडरेशंस हैं और बाकी व्यापार समूह हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जल्द ही हम अमेरिका के अंदर भी इसको लेके जा रहे हैं। सर, आपने बताया कि ये एक्सपो आप बांग्लादेश में भी करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती थी कि बांग्लादेश के लिए जैसे यहाँ पर कुछ कंपनीज होंगी जो इंटरेस्टेड होंगी कि उनको ओवरसीज बिजनेस या करने के लिए, तो मैं ये जानना चाहती थी कि बांग्लादेश का ईवी एक्सपो कब होने जा रहा है? देखिए, मैं विशेष रूप से भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इतना मजबूत कर दिया है कि वो आज चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को ओवरलैप करके टक्कर दे रहे हैं, जिस कारण से हम आसपास के मुल्कों में, बांग्लादेश है या अन्य श्रीलंका है या नेपाल है, इसके अलावा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है और अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उसमें एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। हम अप्रैल 2024 में बांग्लादेश का इवेंट प्लान कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर के बाद हमें 3 महीने चाहिए। आपको पता ही है कि हम लोग कलकत्ता के अंदर रीजनल इवेंट करते हैं, हैदराबाद में करते हैं, हमने पहले बैंगलोर और लखनऊ में भी किया है। पर इस साल से 2024 से कम 2 इंटरनेशनल इवेंट लेके जाएंगे। पहला बांग्लादेश का, उसके बाद अगस्त या सितंबर में यूरोप का। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ईवी एक्सपो जैसे इस बार का एक्साइटमेंट लोगों के अंदर बना हुआ है कि ईवी एक्सपो क्या क्या नया लेकर के आ रहा है, तो ये आपको भी पता चल गया कि ईवी एक्सपो इस बारी नया क्या क्या चीजें लेकर के आ रहा है। ईवी एक्सपो के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप ईवी एक्सपो की साइट पर जा सकते हैं। धन्यवाद।